Hello, my dear friends. You are again with Sia and Radha. Hope you are all doing absolutely great in your lives. My dear friends, I hope you have watched all of my previous videos of subconscious or unconscious mind patterns which are not serving your higher good. And finally, you can see them, recognize them, and you can break them because now you have self reflections about your patterns. My dear friends, I am recording all these videos out of pure empathy and kindness and not other way around. As I observe my journey, I realize that I can no longer carry these patterns in my further life and I tried to break majority of unhealthy patterns which were not serving my own higher good, and then I decided I can share this wisdom to people through my videos or through any other way, like talking with people in my surrounding, if they are willing to open with me and if they can discuss about their problems with me. So with this intent, I am recording all these videos to make your awareness high about yourself so that you can know yourself better. My dear friends, today I would love to discuss more of such patterns which are not serving your higher good but you are not aware of all those patterns. तो आज मैं उन्हीं सब पैटर्न्स के बारे में फर्दर डिस्कस करूँ। आज हम फर्स्ट एक ऐसे पैटर्न पर बात करेंगे जिसको सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। सेल्फ सैबोटाज का मतलब है अपने आप से ही खुद को जज करके हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जबकि हमारे अंदर उस मोमेंट पर कुछ भी अच्छा करने की पोटेंशियल थी, हम ट्राई कर सकते थे, हम उतने कैपेबल थे, लेकिन हमने अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस की वजह से, क्योंकि हमारे पैटर्न ऐसे बने हुए हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट में एफर्ट ना करने की जगह खुद को जज कर लिया कि हम ये कर ही नहीं सकते हैं और वहाँ पर एफर्ट नहीं डाला और जो सक्सेस हमें वहाँ पर आ सकती थी वो फेलियर में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि हमें फेलियर ज़्यादा फॉर्मिलियर लगती है अनप्रेडिक्टेबल सक्सेस से। मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस दूंगी। मेरा एक स्टूडेंट था, उसका हमने काफ़ी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाया एंड ही वॉज आउट ऑफ द एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, नंबर 1 स्टूडेंट इन द क्लास, बट व्हेन ही अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम ही बिकेम नर्वस एंड ही बिकेम विक्टिम ऑफ दिस सेल्फ सैबोटाज पैटर्न। इस पैटर्न में क्या हुआ, उसने एग्ज़ाम डेज से पहले ही, एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही खुद को जज कर लिया, खुद की पोटेंशियल पर डाउट कर लिया और खुद को एक ऐसी पोजीशन में फील किया कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं सब कुछ भूल रहा हूँ। क्यों भूल रहा हूँ, कैसे भूल रहा हूँ? अपने इस पैटर्न की वजह से। ये सेल्फ सैबोटाज पैटर्न होता है। इसमें आप इतने लंबे टाइम से जो मेहनत की आपने, एक दिन पहले की स्टेज में आकर आपका सेल्फ सैबोटाज वाला पैटर्न एक्टिवेट हो गया और उस एक्टिवेशन की वजह से आपने खुद को बहुत ज़्यादा जज कर लिया, आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, आपको पैनिक अटैक आने लग गए। आपने पूरा ध्यान सिर्फ रिजल्ट के ऊपर लगा दिया कि आप तो फेल ही होने के लिए बने हो, आपका सक्सेस से कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे आपने कितनी मेहनत की है। आपने खुद की पोटेंशियल पर इतना डाउट कर लिया कि आपको ये ही लगने लग गया कि एग्ज़ाम देने का भी फ़ायदा नहीं, होना तो फेल ही है। तो आपने खुद को सैबोटाज कर दिया वहाँ पर। और एक और स्टूडेंट जो खुद की पोटेंशियल पर डाउट कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने करेज करके एग्ज़ाम में वो अपीयर हुआ और उसने टॉप किया, जबकि उस स्टूडेंट को देख के लगता भी नहीं था ये स्टूडेंट टॉप करेगा। उसको अपने ऊपर यकीन भी नहीं था, लेकिन वो बहुत मेहनती स्टूडेंट था, लेकिन उसने सेल्फ सैबोटाज नहीं किया। हम सभी टॉपर होते हैं अंदर से, लेकिन हमें अपनी पोटेंशियल पर डाउट होता है सेल्फ सैबोटाज पैटर्न की वजह से। हम खुद पर यकीन नहीं कर पाते हैं कि हम डायमंड हैं। हम बहुत ज़्यादा खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं सेल्फ सैबोटाज पैटर्न की वजह से। आज मैं डिस्कस करूंगी कि ये पैटर्न बनता क्यों है और कहाँ से बनता है, ऐसे क्या एक्सपीरियंस रहते हैं चाइल्डहुड में जिस वजह से ये सेल्फ सैबोटाज का पैटर्न बन जाता है, जिससे आप जिस टाइम पर आपको परफॉर्म करना चाहिए था उसी टाइम पर ही आप खुद को जज कर लेते हैं, सैबोटाज कर देते हैं, आपको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, आपको पैनिक अटैक हो जाता है, आप पीछे हट जाते हैं। कुछ भी अच्छा करते करते आप पीछे हट जाते हैं और वो अच्छा करने की वजह से आपकी लाइफ एक डिफरेंट टाइमलाइन और एक हेल्थियर टाइमलाइन में जा सकती थी अगर आप एक कदम आगे बढ़ा देते। लेकिन आपने वो एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाया? सेल्फ सैबोटाज की वजह से।
वो करेज क्यों नहीं दिखाया? सेल्फ सबटाज की वजह से। और ये पैटर्न बना कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपने बचपन में कोई एक छोटी सी भी मिस्टेक की, आपको वहां पर बहुत बुरी तरह से पनिश किया गया, या फिर आपने कभी भी किसी भी चीज़ में अपना एफर्ट और अपना टाइम डालने की कोशिश की, किसी करियर में, किसी रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में, लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट में, आपके उस एफर्ट को एक्नॉलेज तो किया ही नहीं गया, बल्कि आपके उस अच्छे एफर्ट को भी बुरी तरह से अबंडन कर दिया, बुरी तरह से रिजेक्ट मार दिया, इतना ज़्यादा कि आपका खुद से भरोसा ही उठ गया कि अब अगर आप आगे से बढ़कर कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा एफर्ट भी डालेंगे, तो आपके साथ गलत ही होगा। सामने से कुछ भी बेटर नहीं होने वाला है, कुछ गलत ही होगा, या फिर आपको प्यार शर्तों पर मिला कि अगर आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ भी अच्छा करेंगे तो आपको प्यार मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो इसलिए अब आपका बिलीफ ये ही बन गया कि अगर आपके नर्वस सिस्टम को सेफ फील करना है तो ट्राई ही ना करो, क्योंकि ट्राई करने से तो कुछ गलत ही होगा। इसलिए फेलियर ज़्यादा फैमिलियर लगने लग जाती है कि क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा फेल ही होना है, फेल ही होना है, चाहे आपकी कितनी भी पोटेंशियल है, कुछ है, सिर्फ आपने इसी बात पर यकीन कर लिया। अब आपके इस पैटर्न की वजह से ज़्यादातर क्या बिहेवियर हो जाता है आपका, या आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करने लग जाते हैं, मतलब आप सारा दिन बैठे रहेंगे, ओवरथिंक करते रहेंगे और अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, या फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवॉइड करने लग जाते हैं, या फिर आप लास्ट मोमेंट पर जाकर मिस्टेक्स कर देते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा अनकॉन्शियस पैटर्न के बारे में बताऊंगी। इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। इस पैटर्न में क्या है, आप एक बहुत ही कैपेबल इंसान है सच में ही, और दूसरों को भी पता है, लेकिन आपको खुद को नहीं पता है कि आप इतने कैपेबल हैं। आपको लगता है कि आप एक फेक पर्सनैलिटी है, आपको ज़िंदगी में आज तक जो कुछ भी मिला है वो बाय लक मिला है, मतलब पता नहीं कैसे मिल गया, लेकिन आप एक्चुअल में वो सब पाने के वर्दी थे ही नहीं। आपको खुद को ऐसा लगता है। और ये पैटर्न बना कैसे? जब बचपन में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रिटिसाइज किया गया, जब भी आपको कोई बड़ा सक्सेस मिला तो उसमें आपको ये फील कराया गया ये तो कुछ भी नहीं था, मतलब आपको बिल्कुल इंडिफरेंट फील कराया गया आपकी बहुत बड़ी सक्सेस पे भी, कि लाइक ये कुछ भी नहीं था। तो आपको खुद पर डाउट हो गया कि ये सच में कुछ नहीं था, मतलब मैंने जो इतने लंबे टाइम से इस चीज़ के लिए मेहनत करी, इतना एफर्ट लगाया, मतलब ये ऐसे ही हो गया क्या? तो उस टाइम पर आपकी सराउंडिंग में लोगों ने आपकी बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट को लेके भी आपको बहुत छोटा फील कराया। इस वजह से आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम हो गया, जिसकी वजह से आप खुद को बहुत कम हाँकने लग जाते हैं, जबकि आपकी रियल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है। आपकी रियल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी कुछ लोग आपकी सराउंडिंग में थ्रेट में आ जाते हैं, और वो आपको आपके बारे में उसका अपोजिट फील कराना शुरू कर देते हैं, जो आप हो भी नहीं, और जिससे आपके अंदर सेल्फ डाउट हो जाता है अपनी खुद की पोटेंशियल के ऊपर, और आपकी एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है जिसमें आप खुद को फेक, या फिर खुद को इनऑथेंटिक, या फिर खुद को लेस कैपेबल समझने लग जाते हैं, और अपनी जितनी भी आज तक की आपकी अचीवमेंट है उनको लेके आप प्राइड फील नहीं कर पाते हैं, उनको लेकर आप खुद को अनवर्दी फील कर पाते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी स्किल सेट, आपकी काबिलियत की वजह से आपकी लाइफ में आती है, आपको लगता है ये सब तो यूं ही हो रहा है, आप अब इन सब चीज़ों के काबिल हो ही नहीं। और ऐसा क्यों हुआ? या तो पेरेंट्स और टीचर ने आपका, या आपकी सराउंडिंग में लोगों ने बहुत ज़्यादा आपका कंपैरिजन किया कि उसको देखो, उसने तो इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी थोड़ा सा भी मतलब ऐसे न्यूट्रल होके दिखाया कि जैसे ये तो कुछ भी नहीं था, आप तो इतनी छोटी सी अचीवमेंट में ही मतलब पर फैलाने लग गए। या फिर आपकी उस अचीवमेंट के बारे में कहा ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो ईजी था, मतलब इसके लिए इतना मेंशन करने की क्या ज़रूरत थी कि आपने ये अचीव किया लाइफ में। या फिर आपके साथ ये हुआ है कि कभी तो आपकी किसी अचीवमेंट को लेके आपको प्रेस मिल गया, कभी आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, कैसे कर दिया गया, ये सामने वाले की इनसिक्योरिटी, सामने वाले की प्रॉब्लम है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आपने उस बिहेवियर को पर्सनली ले लिया, जिससे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक डेवलप हो, जिससे आप खुद के बारे में ये समझने लग जाते हैं कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जैसे लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, या फिर लोग बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं, मैं एक एवरेज इंसान हूँ।
आप मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हम्बल पर्सनैलिटी बन जाते हैं, जो कि हेल्दी नहीं है। और आप अपनी अथॉरिटी को भी उस तरीके से दुनिया में असर्ट नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से करना चाहिए आपको। आप बिल्कुल ही ईगोलेस इंसान बन जाते हैं। ईगोलेस होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कई बार इम्पोस्टर सिंड्रोम की वजह से भी हो जाता है, जिसमें आप बिल्कुल भी अपनी अथॉरिटी को थोड़ा सा भी असर्ट नहीं कर पाते हैं दुनिया में। अपनी अचीवमेंट्स को लेकर इंसान में प्राइड होना जरूरी है, लेकिन वो प्राइड होलो प्राइड नहीं होना चाहिए। इस सिंड्रोम की वजह से हमारे में क्या बिहेवियर आ जाता है, हम अपनी हर अचीवमेंट पर डाउट करने लग जाते हैं कि सच में ये बड़ी भी है मतलब ये इतनी बड़ी भी है या मुझे ही मतलब लग रही है। मतलब हमें अपनी अचीवमेंट बिल्कुल छोटी लगने लग जाती है, इतनी छोटी जितनी लगनी नहीं चाहिए। मतलब आपको बिल्कुल चीज़ें नॉर्मल लगने लग जाती हैं। आप अपनी अचीवमेंट के बारे में दूसरों को बताना भी पसंद नहीं करते हो, मेंशन भी करना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है ये तो कुछ भी नहीं है। आप प्रेज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आप तारीफ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आप अपने आप को प्रूव करने के लिए ओवरवर्क करने लग जाते हैं। जैसे ही कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है आप एंग्जाइटी फील करते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, ये सिंड्रोम मुझे था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपके स्किल सेट, आपकी काबिलियत की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी आइडेंटिटी की है, जो आपने एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, एक्सटर्नल वर्ल्ड में जिस तरीके से आपके अचीवमेंट को ट्रीट किया गया, उस वजह से ये आपके अंदर बन गया। आपने इस पैटर्न को अच्छे से समझना है अगर आप में ये पैटर्न है, और इसको ब्रेक करना है। कई बार हम इम्पोस्टर सिंड्रोम को हम्बल सोच लेते हैं कि ये इंसान हम्बल है, वो इंसान हम्बल नहीं है, उसको इम्पोस्टर सिंड्रोम है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न है इमोशनल सप्रेशन पैटर्न, जिसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया था कैथारसिस के नाम से, जिसको इमोशनल रिलीज कहते हैं। किस चीज़ का रिलीज? आपने जो इमोशन सप्रेस किए, उन सप्रेस्ड इमोशंस का रिलीज, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था, जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। बड़ा मतलब मैंने शॉर्ट में वीडियो और ब्रीफ में बनाया था। उससे पहले मैं आपको इमोशनल सप्रेशन का मतलब समझाती हूँ। ये पैटर्न कब बनता है? जब एक इंसान अपने इमोशंस को फील या एक्सप्रेस करने की जगह पर दबा लेता है। और कब ऐसा होता है? जब हमारे आसपास की सराउंडिंग ऐसी होती है कि जहाँ पर हमारा इमोशनल एक्सप्रेशन को जज किया जाता है, हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन को एक सेफ्टी नहीं मिलती है। या तो आप कभी रोए और रोने पर डांट पड़ गई, या आपको ओवर ड्रामेटिक बोला गया आपके इमोशंस को, या आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया, या फिर घर में ऐसा एनवायरनमेंट था जहाँ पर इमोशनल एक्सप्रेशन अलाउड ही नहीं था। मेरा बचपन में एक पैटर्न था कि मुझे किसी के आगे रोते हुए बहुत ज़्यादा शर्म फील हुआ करती थी। मैं छिप के रोया करती थी। सबसे पहले तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं रोते हुए ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हूँ, मतलब मेरा फेस बिल्कुल गंदा लगता है रोते हुए। तो मेरा ये पैटर्न ना इस वजह से बन गया। और मैं क्या किया करती थी, जब भी मुझे रोना आता था तो मैं शीशे के सामने जाके रोया करती थी। और ये बात मेरे घर में सबको पता थी कि जैसे ही मेरे को रोना आएगा तो मैं उस जगह से उठ के भाग जाऊंगी और शीशे के आगे जाके रोऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मैं रोते हुए मेरा फेस बहुत गंदा लगता है। तो इस वजह से मुझे शीशे के आगे जाके रोती थी और फेस के एक्सप्रेशन देखती थी कि मैं रोते हुए कैसे लग रही हूँ, जो कि मैं अच्छी नहीं लगती थी रोते हुए। हालांकि अब ये मेरा पैटर्न नहीं है, लेकिन शीशे के आगे जाके मैं अब खुद से बातें करती हूँ और बहुत ही ऑथेंटिक फील करती हूँ, खुद के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। और सेकंड रीज़न ये भी था कि मुझे ये भी डर था कि मेरे इमोशनल एक्सप्रेशन को उस तरीके से वैलिडेशन नहीं मिलेगा। और ज़्यादातर मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी इमोशंस से बहुत लंबे टाइम तक डिटैच रही हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ों को सप्रेस किया है बचपन से ही। ये पैटर्न इमोशनल सप्रेशन वाले बनते क्यों हैं? जब आपको लगता है मेरा फील करना ही गलत है, अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ना समझा जाएगा, ना ही उसको सपोर्ट मिलेगा, या फिर उस चीज़ को बुरी तरह से जज किया जाएगा। या फिर फील करना ना बिल्कुल अनसेफ है, क्योंकि अगर आप फील करोगे तो आपको उस चीज़ से सामना करना पड़ेगा। और जब आप कोई एक्सपीरियंस जो कि पेनफुल होता है, अगर उसको फील करोगे, उसका सामना करोगे तो पेन होगा, और आप पेन की तरफ जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक एस्केप हुआ, क्योंकि वो अनप्रोसेस्ड पेन तो अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है। और जब तक आप उसको पूरी तरह से सामना करके, एक्सपीरियंस करके उससे बाहर नहीं निकलोगे, तब तक वो चीज़ वहीं पड़ी है। इसलिए बेटर यही है कि उसको सप्रेस करने की बजाय उसको फील कर लिया जाए, उसको कह दिया जाए, उससे भागा ना जाए। और कई बार आपको लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को फील कर लेंगे तो आप स्ट्रोंग नहीं रहेंगे, क्योंकि स्ट्रोंग बनने का मतलब है फील ना कर। इससे ज़्यादातर आपके क्या पैटर्न बन जाते हैं? आप दूसरों के सामने इमोशनलेस दिखते हैं, जो कि दिखना नहीं चाहिए। इट इज़ वेरी अनहेल्थी,
या फिर आप इमोशनली प्रेजेंट नहीं रह पाते हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं रह पाते हैं दूसरों के एक्सपीरियंसेस को लेकर, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर इंटरनली स्ट्रेस बिल्ड हो जाएगा। अभी तो आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद वही सेम इमोशन, वही सेम चीज़ जो आपने फील नहीं की, वो आउटबर्स्ट के रूप में अलग तरीके से निकल कर सामने आएगी। आप ज़्यादातर देखेंगे कि मैन का गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का होता है, क्योंकि उनको इमोशंस को फील करना सिखाया ही नहीं गया है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन का सामना करने की जगह वो इमोशन को पूरी तरह से सप्रेस कर लेते हैं, फिर डिफरेंट जगहों पर वो चीज़ वायलेंस के रूप में उभर कर सामने आती है, या बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के एंगर के रूप में उभर कर सामने आ जाती है। बेटर ये होता है कि उन इमोशंस से सामना कर लिया जाए। अगर रोने का मन है रो लिया जाए, अगर कोई इमोशंस कहने का मन है तो कह लिया जाए, ऑथेंटिक रह लिया जाए, क्योंकि ऐसा अगर नहीं भी करोगे तो भी किसी ना किसी दिन ये करना ही होगा, तो भी किसी ना किसी दिन उस अनप्रोसेस्ड इमोशन से सामना करना ही होगा। बेटर ये है कि उसी टाइम कर लिया जाए सामना हेल्दी तरीके से, क्योंकि इमोशंस एनर्जी है, अगर उसको दबाओगे तो वो स्टोर होगी, और अनहेल्दी इमोशन अगर स्टोर है तो वो बॉडी में किसी न किसी डिजीज़ के रूप में उभर कर सामने आएगी। फिर हम एंगर इश्यूज़ की बात करते हैं। ज़्यादातर लोगों में एंगर इश्यूज़ किस वजह से बनते हैं कि जब वो आराम से प्यार से अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो उस बात को अहमियत नहीं मिली, उस सिचुएशन को जस्टिस नहीं मिला, उस पर्सन के एक्सपीरियंसेस को सुना नहीं गया, और ये एक बार नहीं हुआ, ये 1000 बार हुआ। उस इंसान को हर बार हल्के में लिया गया। जब भी आकर उस इंसान ने बात करना चाहा, अपने पॉइंट रखने चाहे, तो उस इंसान को हमेशा सामने से मैनिपुलेशन मिला, सामने से इनजस्टिस मिला, उसकी रियलिटी को एनकाउंटर नहीं किया गया, जिससे उस इंसान में अब एंगर आउटबर्स्ट वाले पैटर्न्स बन गए। अब वो इंसान सिर्फ इसी बात में बिलीव करने लग गया कि अगर वो रिएक्ट करेगा और गुस्से से इस बात को कहेगा तो उसकी सुनी जाएगी, अदरवाइज नहीं सुनी जाएगी, और एक्चुअल में भी उसकी रियलिटी वैसी बन गई है। तो अब उस इंसान को अपनी बात रखने का सिर्फ एक ही तरीका आता है, गुस्से में अपनी बात कहना, क्योंकि अगर वो गुस्से में कह रहा है तो उसकी बात सुनी जा रही है, और जिससे उसके अनकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बन रहा है कि उसको हल्के में नहीं लिया जाता जब वो गुस्सा करता है। इस पैटर्न से उस इंसान को निकलना होगा, और उसको ये देखना होगा कि चाहे पूरी दुनिया आपको हल्के में ले या ना ले, अपनी बात फिर भी हमें हेल्दी तरीके से चैनलाइज करनी सीखनी है, और हेल्दी तरीके से ही करनी है। डिसप्रपोर्शनेट एंगर नहीं करना है कि मतलब कभी आप एंगर में बात कर रहे हो, कभी आप आराम से कर रहे हो, कभी आप एंगर में बात कर रहे हो, कभी आप आराम से, और ऐसा इंसान छोटी छोटी बात पर एक्सप्लोड होता है, बाद में गिल्ट में चला जाता है, और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज एक्सपीरियंस करता है। एंगर फील करना अनहेल्दी नहीं है, एंगर को एक्सप्रेस करना अनहेल्दी नहीं है, लेकिन सही तरीके से एंगर को चैनलाइज करना हेल्दी है। हमें सही तरीके से अपनी बात कहनी सीखनी होगी, हमें सही तरीके से सामने वाले इंसान को कन्विंस करना सीखना होगा, हमें सही तरीके से अपनी बात को रखना सीखना होगा, हमें अपनी पर्सनैलिटी के अंदर वो इन्फ्लुएंस लेके आना होगा कि जब हम बात कहेंगे तो वो सुनी जाएगी। वो स्किल सेट, वो ऑरा हमें खुद से बिल्ड करना होगा, इंस्टेड ऑफ कि हम अनहेल्दी तरीके से और रिएक्ट कर करके अपनी बातों को कहें। हमें अपना पर्सोना उतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि जब भी हम कुछ बात कहें उसका इन्फ्लुएंस पड़े, और ये आपके हाथ में है। अब मैं उस पैटर्न की बात करूंगी जिसमें आपको हमेशा से अपने काम खुद करने की हैबिट है, आप दूसरों पर डिपेंड नहीं हो पाते, आप हेल्दी डिपेंडेंसी नहीं दिखा पाते, और हमेशा आप अकेले रहना और अकेले चलना ही पसंद करते हैं। इसको लोनर पैटर्न भी कहते हैं, मतलब आपको जीवन में सब कुछ अपने आप से करने की हैबिट है, आप टाइम से पहले सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। और ये पैटर्न क्यों बनता है? आपका बार बार ट्रस्ट ब्रेक किया गया है। जैसे ही आपने डिपेंडेंसी दिखाई, जैसे ही आपने ट्रस्ट दिखाया, जैसे ही आपने किसी की कोई हेल्प ली, तो आपको लेटर टाइम पीरियड में उस हेल्प के रिगार्डिंग बहुत बुरा फील कराया गया, या फिर आपको टाइमली हेल्प दी ही नहीं गई, या फिर जब आपने हेल्प मांगी तो आपको इग्नोर किया गया और आपको अनवर्दी फील कराया गया कि आप इस लायक हो ही नहीं जो आपके साथ खड़ा भी हुआ जाए, आपको सपोर्ट भी किया जाए, आपकी हेल्प भी की जाए, या फिर आपको प्रोटेक्ट भी किया जाए। तो ऐसा इंसान खुद को खुद से प्रोटेक्ट करने लग जाता है और अपनी लाइफ की अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, और कभी भी दूसरों पर रिलाई ही नहीं कर पाता है। उस इंसान को बहुत स्ट्रेंज लगता है जब भी कोई उसको सपोर्ट ऑफर करता है और उसकी हेल्प करता है, उसको उस इंसान पे डाउट होता है कि इस इंसान की इंटेंशन क्या है, ये जो ऐसे कर रहा है, मेरे को हेल्प करना चाह रहा है।
और इस इंसान के क्या पैटर्न बन जाते हैं कि ये हेल्प अवॉइड करने लग जाता है फुल्ली, ये किसी से हेल्प लेना पसंद ही नहीं करता है और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल आइसोलेशन में रहने लग जाता है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होने के बावजूद भी, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बावजूद भी, बहुत सारी चीज़ें झेलने के बावजूद भी किसी को अपने मन की बातें बताना पसंद नहीं करता है, अकेले ही स्ट्रेस रहेगा, किसी का इमोशनल सपोर्ट तक भी लेना वो इंसान पसंद नहीं करता है। ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये सिर्फ उस इंसान की सर्वाइव करने की स्ट्रेटजी है, क्योंकि अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उस इंसान को जब भी उसने सामने से कुछ शेयर करना चाहा या हेल्प सीख करनी चाहिए तो उसको बहुत बुरा फील कराया गया उस चीज़ के बाद। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये कुछ पैटर्न्स थे जो आज मैंने आप लोगों को डिस्कस किए। आई होप ये पैटर्न्स आपके अंदर अवेयरनेस लेके आएंगे। अगर ये पैटर्न्स आपके अंदर है तो आप इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेंगे और इन पैटर्न से निकल पाएंगे। आप इन पैटर्न्स के रिगार्डिंग एक प्रॉपर अफर्मेशन भी बना सकते हो और बार बार उस अफर्मेशन को न्यूट्रल माइंड सेट में जाकर, एक पीस वाले माइंड सेट में जाकर उसको रिपीट कर सकते हैं एक शांत माइंड सेट से। ऑब्सेशन या चेजिंग वाले माइंड सेट से कभी भी आपने अफर्मेशंस रिपीट नहीं करनी है, क्योंकि आप न्यूरोप्लास्टिसिटी कर रहे हैं। अफर्मेशंस कर करके आप उस पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं और उस पैटर्न के अगेंस्ट कुछ आप अच्छा बोल रहे हैं और आपका एक नया पैटर्न डेवलप हो रहा है जो आपको आपके उस अनहेल्दी पैटर्न से निकाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लैक ऑफ सेल्फ लव फील करते हैं तो आपने अफर्मेशन करनी है, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग लव। अगर आप में सेल्फ वर्थ की कमी है तो आपने बोलना है आई हैव हाई सेल्फ वर्थ। अगर आप डरपोक है तो आपने बोलना है आई एम फियरलेस। अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आपने बोलना है आई एम कॉन्फिडेंट। अपने हिसाब से अपनी अफर्मेशन बना लीजिए और एक मंत्र की तरह बार बार उसी अफर्मेशन को बोलना है आपने जिस पॉइंट पर आप लैक फील करते हैं। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।